हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पास्ट वीडियो में हमने पोस्टमार्टम करके ये देखा कि मुझे 50% से ज़्यादा रिटर्न्स कैसे मिला एंड व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी। एज पर द कमेंट्स, व्यूअर्स को अब ये देखना है कि मेरे को स्टॉक्स कौन से पसंद आ रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड वो कौन से स्टॉक्स है जिसमें मेरे को लग रहा है कि अच्छा प्रॉफिट अर्न करने का पोटेंशियल है। व्यूअर्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स सी कि मैं अब कौन से स्टॉक्स पे अपनी नजर रख रहा हूँ। मेरा सबसे पहला स्टॉक है वो है MRPL। टू एक्सप्लेन दिस, मैंने मंथली चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ विल सी इसमें मुझे क्यों इंटरेस्ट आ रहा है। वेरी फर्स्ट थिंग, MRPL ने हाई क्रिएट किया इन नवंबर 2007। एक अटेम्प्ट हुआ था उसको ब्रेक करने का आफ्टर अ डिकेड, बट वो फेल हुआ। नेक्स्ट अटेम्प्ट वाज सक्सेसफुल इन द ईयर ऑफ 2023 एंड वहां से उसने एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट भी दिया था। दिस अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम द ऑल टाइम हाई वाज 94%। ये तो दोस्तों पास्ट की बात है। हम लोग को अब देखना है कि इसमें क्या हो रहा है एंड व्हाई इट इज कैचिंग माय अटेंशन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखो। पास्ट में जब उसने ट्राई किया था 2017 में, उसके पास वॉल्यूम कुछ नहीं था, बट अभी जब आप देखोगे उसका वॉल्यूम कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रखा है। नेक्स्ट, उसने हाई क्रिएट किया अराउंड 287। उसके बाद उसने वापस अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वहां पे आके रिटेस्ट किया है। नाउ आई कन्वर्ट इट टू वीकली सो दैट हम लोग उसको डीप में देख पाए। वंस दिस लेवल वाज ब्रीच्ड, उसने ये लेवल के पास अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया एंड देयर इज आल्सो ट्रेंड लाइन जो मैं आप लोग को एक बार हाईलाइट करके दिखाता हूँ। इफ आई ड्रॉ दिस फ्रॉम हियर, इज आल्सो अ ट्रेंड लाइन which is being followed every time, और rather 3 times ये स्टॉक ये ट्रेंड लाइन के पास आके रिवर्स हुआ है। फोर्थ टाइम भी ये स्टॉक ने रिवर्सल दिया है, बट आई एम नॉट एबल टू शो ऑन द चार्ट बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस। आप लोग को क्या करना है इसमें, मेरा स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल होगा। जब भी ये स्टॉक ये ट्रेंड लाइन को टच करता है एंड इट इज शोइंग अ मोमेंटम टूवर्ड्स द अपसाइड, मैं इसमें ऑनबोर्ड हो जाऊंगा एंड मेरा स्टॉप लॉस दो चीज के लिए मैं ख्याल रखूंगा। एक, या तो ये ट्रेंड लाइन के थोड़ा नीचे होगा मेरा स्टॉप लॉस, या तो उसका प्रीवियस हाई जो होगा उससे थोड़ा नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका वॉल्यूम अब जब ये ऑल टाइम हाई के पास आया हुआ है तो उसने वापस वॉल्यूम क्रिएट करना शुरू किया हुआ है। दैट मीन्स मल्टीपल इन्वेस्टर्स आर एक्सचेंजिंग हैंड्स एंड दिस इज गिविंग मी मोर कॉन्फिडेंस। मेरा स्ट्रैटेजी यहाँ पे ये होगा, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो मेरे को यहाँ से प्रीवियस हाई जो उसने क्रिएट किया था वहां तक का टारगेट रखूंगा। So if the stock is coming around 154, मेरा टारगेट होगा for 85%, which is its previous all time high of 287। दोस्तों, आई होप आप लोग के समझ आया होगा। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार में है वो है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, HSCL। ये मेरे को क्यों इंटरेस्ट लग रहा है उसका रीजन है, इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था 680 के पास इन द ईयर ऑफ अक्टूबर 2024। उसके बाद उसने 2 इयर्स तक उसके नीचे कंसोलिडेट किया एंड नाउ एज पर द लेटेस्ट चार्ट वो अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। एज पर आवर स्ट्रैटेजी मैंने आप लोग के लिए प्लॉट करके रखा है, जो भी उसने प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्रिएट किया हो उसके बाद का जो लोएस्ट पॉइंट हो, हम लोग वहां से एक रेंज क्रिएट करेंगे और वो रेंज को हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे आफ्टर द ऑल टाइम हाई इज क्रिएटेड। इस स्टॉक में अपने को 45% जितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है एंड अपना स्टॉप लॉस ये रेंज से थोड़ा ही नीचे रहेगा। जो भी उसने वहां पे एक्यूमुलेट किया है वो जोन का लो हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे एंड वी वुड बी एमिंग फॉर द टारगेट ऑफ 45%। यहाँ पर भी एक सिमिलैरिटी है जो हम लोग को MRPL में दिखा था। जब भी आप वॉल्यूम देखोगे उसके बाद उसमें एक अच्छा सा मूव आ रहा है। यहाँ पर भी वॉल्यूम था। नाउ ऑल्सो इफ यू सी द लेटेस्ट चार्ट, आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिखेगा। बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स मेरे को ये स्टॉक पे भी इंटरेस्ट आ रहा है। एंड द लास्ट स्टॉक जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहता था वो है अवंती फीड्स लिमिटेड। व्यूअर्स, अवंती फीड ने हाई क्रिएट किया था इन द ईयर ऑफ अक्टूबर 2017। आफ्टर दैट स्टॉक की पिटाई हो रखी थी। एक फेल्ड अटेम्प्ट हुआ मार्च 2025 में एंड रिसेंटली उसने एक ब्रेकआउट किया था इन दिस करंट ईयर इन अर्ली जनवरी। ब्रेकआउट करने के बाद अगर आप रिसेंट चार्ट्स देखोगे तो उसने एक स्टीप डाउनफॉल दिया है, बट द गुड थिंग इज वो ये ऑल टाइम हाई के लेवल्स के पास आके ही रिवर्सल साइन दिखा रहा है।
नॉट ओनली दैट, वंस आई कन्वर्ट टू डेली टाइम फ्रेम, अपने को यहाँ पे एक गैप दिख रहा है एंड जस्ट बिफोर द गैप यहाँ पे एक अच्छा सा बाइंग हुआ था, जिसके बाद स्टॉक मस्त भागा है। अपना स्ट्रैटेजी यहाँ पे सिमिलर रहेगा दोस्तों। ये रेंज में अगर स्टॉक आता है तो यहाँ पे मैं ऑनबोर्ड हो सकते हैं एंड अपना स्टॉप लॉस ये जो गैप क्रिएट किया था वहां पे भी रख सकते हैं, और एल्स जो भी ये स्विंग क्रिएट करेगा यहाँ पे वो स्विंग के लो से थोड़ा सा नीचे, सो दैट स्टॉप लॉस हंटिंग हो तो हम उसमें फंस ना जाए। दिस वुड बी माई एंट्री स्ट्रैटेजी एंड द स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी। मेरा टारगेट, सिंस उसने प्रीवियस वाला टारगेट अचीव नहीं किया था, सो आई वुड बी एमिंग फॉर दिस टारगेट which is 70% from its previous all time high level। दोस्तों इसमें भी जैसे हम लोग ने प्रीवियस स्टॉक्स में देखा, सिमिलर बिहेवियर ऑफ वॉल्यूम का सपोर्ट मिलते ही वो स्टॉक में एक अपवर्ड मूवमेंट दिखता है, which is very important for gaining momentum। यही वॉल्यूम होता है दोस्तों जो हम लोग को हेल्प करता है टू रीच आवर टारगेट्स फास्टर। ये थे कुछ स्टॉक्स जो मेरे रडार में है फिलहाल एंड मैं इनको एक्टिवली देख रहा हूँ फॉर एन एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये मेरे प्राइस पे आते हैं, मुझे एंट्री दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो मेरे को कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं तो कोई और ही सही मेरे को स्टॉक्स मिल ही जाएंगे। आई होप ये सारे स्टॉक्स आप लोग खुद एक बार देखो एंड ये स्ट्रैटेजी आप लोग को समझ में आ जाए। फिलहाल के लिए बट इतना ही। एंड बिफोर वी वाइंड अप, ऑलवेज डू रिमेंबर, मनी भाई कहते हैं अगर आपने मनी भाई से काम नहीं कराया, मनी भाई को सही जगह पे यूज नहीं किया, तो मनी भाई आपसे जीवन भर काम कराते रहेंगे। मनी भाई को काम पे लगाओ ताकि आपको जीवन भर काम ना करना पड़े। दैट्स ऑल फॉर नाउ। जल्दी मिलेंगे दोस्तों। अंटिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।